नमस्ते, मैं अनीशा भारवानी। मेरे साथ मेरे लाइफ पार्टनर हैं सुरेश भारवानी। आइए हमारे साथ जुड़िए हमारी इक्वानिमिटी और हेल्थ के जर्नी में, जहां बात होगी ध्यान की, खान पान की और सबसे ज़रूरी चीज़ ज़िंदगी के तजुर्बों की। नमस्कार। आज हम बात करेंगे मेडिटेशन के बारे में। मेरा मेडिटेशन से बहुत लंबा संबंध रहा है। जब से मैं 15 या 20 साल का था तो मैंने गायत्री मंत्र से स्टार्ट किया था। ओम भूर्भुवः स्वः तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मैं रोज रात को 108 बार ये मंत्र जप कर सोता था। मैं अपनी उंगलियों में 12-12 बार करके 108 बार बोलता था और इसके बाद मुझे बहुत गहरी नींद आ जाती थी। आस्ते आस्ते ज़माना गुजरा, टाइम गुजरा। उसके बाद मैंने योगा सेंटर ज्वाइन किया। अप्रोक्सीमेटली मैं जब 20 साल का था तो वहाँ हमने ओम मेडिटेशन सीखी। ओम ओम। सो इसको बैठ के कभी कभी ओम जितना जोर से बोलते थे उतना अच्छा रहता था, क्योंकि सांस अंदर भरती थी और बहुत एनर्जी मिलती थी। फिर उसके बाद आस्ते आस्ते हुआ कि लोगों ने बोला कि अपने मन में ही ओम का उच्चारण करो। इसको समझने के लिए कि ओम का उच्चारण करते समय माइंड में या दिमाग में वाइब्रेशंस बहुत बढ़िया होती है। ओम बोलने से ओम का है उ अ म, ऐसा कुछ बोलना पड़ता है। मैं बहुत इसको डीप में नहीं समझा। फिर उसके बाद मेरी बहुत खुशकिस्मती थी। मेरा बिजनेस में बहुत सारे लॉसेस हुए थे। किसी ने बताया कि विपस्सना एक बुद्धिस्ट मेडिटेशन है, आप इगतपुरी जाइए तो 10 दिन का ध्यान करने को मिलेगा। उसमें आपको कोई मंत्र नहीं जपना है, नहीं ओम बोलना है, न कोई गायत्री मंत्र बोलना है। आपको सारा दिन सवेरे अपने बॉडी के ऊपर ध्यान करना है। उसमें क्या क्या सेंसेशन हो रही है, क्या उसमें पैदा हो रहा है और क्या क्या मर रहा है, वो देखना पड़ेगा। जैसे कि वहाँ गोयनका जी कंटिन्यूअसली बोलते थे, शांत चित्त से, सजग चित्त से, समता भरे चित्त से जाने कि आपके शरीर पिंड में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या संवेदनाएं पैदा हो रही है। और हमारे को सारा दिन 10 दिन चुप बैठना है और हमें ध्यान करना है। मगर ये भी आस्ते आस्ते मैं 4 बार उधर गया, लेकिन उसके बाद ये भी छूट गई। आजकल मैं आंखें बंद करके सिर्फ शांत चित्त से बैठता हूँ और थॉट्स को आने देता हूँ, थॉट्स को जाने देता हूँ। ये मेरी मेडिटेशन है। और इसमें एक बात है कि जब भी मेरा मन भटक जाता है या किसी से झगड़ा होने का चांस है तो मैं एक डीप सांस लेता हूँ और ऑटोमेटिकली साय लेता हूँ। तो आज मैं इस तरह से मेडिटेट करता हूँ। अनीशा जी, आज हम आपसे आपका खान पान, रहन सहन और कैसे आपको हमेशा एनर्जेटिक रखती हैं, आपकी जर्नी के बारे में बताएं। कैसे आपको ये अच्छा खाना खाने की आदत पड़ी? मैं बहुत बार सैंडविच जो कि चटनी और ब्रेड की बनी हुई है उसके तरफ बहुत आकर्षित हो जाता हूँ। मैं फिर अपने को रोक नहीं पाता हूँ। समझ
तो आप यू हैव बीन वेरी डिलिजेंट, डिसिप्लिन्ड अबाउट फूड हैबिट्स। आपको पता होगा तकरीबन 15 से 20 साल पहले मैं ओवरवेट थी, प्रॉब्ली 20-25 किलो और ज़्यादा। सो एक बार याद है मैं गई थी अनमोल ज्वेलर और वहाँ पे आई केम अक्रॉस द ओनर एंड ही वाज ईटिंग सम फ्रूट्स, आपको पता है। तो तब मैंने जाना, देन ही सेड ये मेरी लाइफस्टाइल है। सो फिर उनसे नंबर लेके विजय जी के पास गई, अंडरस्टैंड किया कि हमारी बॉडी की केमिस्ट्री क्या होती है, हमारी बॉडी को किस चीज़ की ज़रूरत है। सो मैंने उसे फॉलो करना शुरू किया। मैंने उनके वर्कशॉप्स किए जिसमें मैं समझी बायोलॉजी ऑफ द बॉडी क्या है, हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। मेरे को एक बात याद है कि आप हमेशा बोलते थे आपको अपने बॉडी को सुनना चाहिए। अगर मैं कभी सुन नहीं पाता, ये बॉडी को सुनना क्या होता है? बॉडी को सुनना होता है, फॉर एग्जाम्पल है, आपने सपोज रोटी खा ली, रोटी के साथ में चिकन खा लिया और दाल ले ली, सब्जी ले ली, तो हर एक चीज़ का डाइजेशन टाइम अलग होता है। सो हमारी बॉडी जब अंदर डाइजेशन का टाइम आता है तो हम लथार्जिक हो जाते हैं, वी आर वेरी स्लीपी बिकॉज आवर पेनक्रिया हैज़ टू वर्क। तो आप बोलना चाहते हैं कि जो स्लीपीनेस आ रही है उसको सुनना चाहिए कि ये खाना हमारे बॉडी को सूट नहीं किया। हाँ जी, एक वो है, और वो एट द सेम टाइम आपको अंडरस्टैंड करना आपकी मन की स्थिति क्या है, आपका इरिटेशन, योर मूड, योर बिहेवियर, हाउ यू फील। अच्छा सुरेश जी, एक बात बताइए, इतने चैलेंजिंग एटमॉस्फेयर में जहाँ परिवार वाले हैं, बिजनेस वाले हैं, फ्रेंड्स हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ पीयर प्रेशर इन योर लाइफ, सो आप इक्वानिमिटी का सहारा लेके कैसे उन सबको डील करते हैं? आप मुझे सुरेश जी मत बोलिए, मैं प्यार से सुरेश बोलिए। मेडिटेशन और इक्वानिमिटी एक हैंड टू हैंड जाती है। मेडिटेशन, हमारा माइंड दिन में हमारे ध्यान में 16,000 थॉट आते हैं, कोई साइंटिस्ट तो बोलते हैं उससे बहुत ज़्यादा आते हैं, और हमारा माइंड कंटिन्यूअसली अप और डाउन होता जाता है, और ये सब अपना मॉनिटर पे देखा जा सकता है। वेव्स आप जैसा पिक्चर में देखते हैं कि वेव्स के माइंड देखा जा सकता है। और स्वामी पतंजलि ने बोला है कि चित्त वृत्ति निरुद्ध, कि कंटिन्यूअसली हमारा माइंड मॉडिफाई होता है, और योगा करने से हमारी माइंड मॉडिफिकेशन कम होती है, यानी मन की फड़फड़ाहट और चंचलता बहुत कम होती है, हो जाती है। चिड़िया एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक जाती है, तीसरे पेड़ पे जाती है, यहाँ बंदर के जैसा हमारा माइंड फड़क एक डाली से वो दूसरे डाली पे जाता है, बड़ा चंचल रहता है। जैसा कि एक माइंड होता है क्षिप्त चित्त, दैट इज डिस्ट्रैक्टेड माइंड। विक्षिप्त चित्त, इट इज अ ऑसिलेटिंग माइंड, एक से वापस से सेम आ जाता है, अब ये करूं या वो करूं। तीसरा है एकाग्र चित्त, कि हमारे को फोकस्ड माइंड होता है, तो हमारे को हर दिन हर मिनट फोकस करने की ज़रूरत है। आजकल के ज़माने में जब ये बहुत ज़बरदस्त सोशल मीडिया हमारे को सारा टाइम डिस्ट्रैक्ट करती है, और हम कंटिन्यूसली डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं, और हम डिस्ट्रैक्शन की प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारा माइंड और डिस्ट्रैक्ट होना शुरू होता है। तो हमारे को कोशिश करना है कि माइंड कम से कम डिस्ट्रैक्ट होए। यहाँ पे मैं एक बात बोलना चाहूँगी, जब मैंने आपको देखा जब आप रात को मेडिटेशन करते हो, सो दैट्स अ ब्लिसफुल मोमेंट व्हाट आई सी इन यू, देयर इज अ लॉट ऑफ ऑरा, देयर इज अ पॉजिटिव ऑरा एंड देयर इज अ लॉट ऑफ ग्लो ऑन योर फेस। मैं मेनली योग निद्रा की प्रैक्टिस करता हूँ, और जिसमें शवासन में आदमी रहता है और अपना शांत हो जाता है, और उसके थॉट्स बहुत कम हो जाते हैं। और ऐसे अगर 45 मिनट्स की भी हम योग निद्रा में रहते हैं तो ऑलमोस्ट हमको 3-4 घंटे की नींद मिल जाती है। हमारे को
सोने में कुछ अगर तकलीफ हो तो हमें योग निद्रा करनी चाहिए। एक बात बताइए, क्या इसमें आपका परिवार का साथ होना ज़रूरी है आपकी इक्वानिमिटी की यात्रा में? परिवार तो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप जैसे हैं मेरे को मदद करती हैं। मेरे बेटे भी खुद भी योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। आप भी बचपन से उनको योगा सेंटर में लेके चलती थी। वहाँ के योगेंद्र जी जो चीफ थे उनके साथ मिलती थी, और उसके बाद डॉक्टर जयदेव से मिलती थी, और आजकल हंसा जी से मिलती हैं। तो आपका बहुत सहयोग रहा है हमारी योग साधना में आगे बढ़ने के लिए। अच्छा, एक बात बताइए, आप जो भी खाते पीते हैं सोच समझकर जब हम खाते हैं, या तो रैंडमली कहा जाता है कि जब हमें बहुत भूख लगती है हम कुछ भी खा लेते हैं। सोच समझ के खाना और कुछ भी खा लेना, ये व्हाट यू थिंक आपने अपनी लाइफ में इनकलकेट किया है, कैसे उसे इनकलकेट किया है? मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मैं ऐसी फैमिली में पला हूँ जिसके दादा परदादा या एंसेस्टर मोहनजोदड़ो से है, सिंध की सभ्यता से है, जहाँ बोलते हैं कि योगा स्टार्ट हुआ था। और ये बात यजुर्वेद में भी लिखी हुई है। तो हमारे जो ऋषि मुनि या योगा का सारा सर्जनहार सिंध प्रांत में हुआ था। उनके घर के ऊपर एक मंदिर हुआ करता था, और बहुत ऋषि मुनि लोग उनके घर पे आते थे। कुछ समय पहले मेरे को मालूम पड़ा कि मेरे पिताजी के गुरु थे गुरुजी गोलवलकर, यानी आरएसएस के चीफ, जिन्होंने बहुत बलिदान किया। और आजकल की गवर्नमेंट हमारे 100 साल की आरएसएस की तपस्या से आई है। हम इतने अच्छे घर में पैदा होने के बावजूद भी हमारे आसपास जो होता है हम उसको छोड़ नहीं पाते हैं। जैसे कि हमारे घर में बहुत सारा फ्रूट और वेजिटेबल्स वगैरह खाते थे, लेकिन मैं एक बुरी आदत में पड़ गया जिसका नाम था सैंडविच। आजकल मेरे को मालूम पड़ा है कि ब्रेड और तीखी चटनी पेट के लिए बहुत खराब है। मैं कॉलेज से आता था तो जगह एक सैंडविच खाता था। आपका मतलब है आप सोच समझ के सैंडविच खाया करते थे और यू स्टार्टेड ईटिंग फ्रूट सोच समझकर? मेरे को आभास नहीं था कि भाई ये सैंडविच खाने से इतनी प्रॉब्लम हो सकती है, नहीं तो मैं हिंदुस्तान का आज बड़ा मिनिस्टर होता। कहना का मतलब है जो हम चीज़ माइंडफुलनेस से खाते हैं, सोच समझ के खाते हैं, उससे हमारे शरीर में एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। और जो चीज़ हम सिर्फ रैंडमली खा लेते हैं, जैसे हमें स्वाद चाहिए या कुछ समोसा खाना है, सैंडविच खाना है, हमने खा लिया, हम ये नहीं सोचते कि हमारे शरीर पर उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। तो मेरे पास आप कभी कभी मेरे को बोलते थे आप क्यों नहीं मोदी बन सकते हैं, मोदी आपसे तीन साल बड़ा है, तो आप क्यों नहीं मोदी बन सकते। मेरी जान के पीछे मेरे को मालूम था आप हीरोइन बनना चाहती है, प्राइम मिनिस्टर की बीवी बनाना चाहती है, लेकिन वो आप मेरे को मोटिवेट भी करती थी, मगर मुझे भी गुस्सा भी बहुत आता था। मेरी तबीयत मेरे को परमिशन नहीं देती कि मैं उतना बड़ा जगह काम करूं। मेरे को चांसेस थे कि मैं कोई मिनिस्टर बनूं या आगे बढ़ सकूं, लेकिन किस्सा आपकी पॉटी का आ गया था। स्पिरिट इज हाई बट फ्लेश इज वीक। आई वाज वेरी एंथुसियास्टिक, मगर सुबह को आपको मालूम है कि अगर मैं रेस्ट रूम में जाके अपना बाउल मूवमेंट क्लियर नहीं करता हूँ, मैं किधर नहीं जा सकता हूँ। तो कभी कभी आधा एक घंटा सब चीज़ों में देर हो जाती थी। मैं मुकेश अंबानी भी हो सकता था। आप मुझे अप्रिशिएट करते हो कि तू शांति से बैठ के खाती है, अगर वो उसको आप इनकलकेट करते थे अपनी ज़िंदगी में, तो आई एम श्योर आप 200 करोड़ टच कर जाते थे, उससे अबाव हो जाते थे। यू वुड हैव बीन वन ऑफ द मोदी और अंबानी। लेकिन ये ज़बान है ना, उसकी टेस्ट नहीं जाती। लोगों को आप देखो कितने चाव से अपना चिकन मटन खीमा खाते जाते हैं, तो तभी मेरे भी मन में होता है मैं भी खाऊं। नॉनवेज खाने का मुझे भी शौक था या खाता था मैं, मगर फिर मैं एक नमूने से खुश नसीब हूँ कि कुछ बीमारी अर्ली स्टेज में मेरे को आई और मैं इम्प्रूव हो गया। इसीलिए तो कहते हैं ना कि एक हेल्दी माइंड एक हेल्दी बॉडी में ही रहता है। जो हम माइंडफुलनेस के बारे में बात कर रहे हैं,
और ध्यान से खाना और बीच बीच में मोबाइल नहीं देखना, इसके बारे में आप क्या बोलने चाहेंगी? जिस तरह से आपको लगता है कि मेडिटेशन से हम अपने आप को हम इक्वानिमिटी स्टेज पे पहुंच सकते हैं, उसी तरह से मुझे लगता है अगर हम माइंडफुलनेस से खाएं और वी आर अवेयर कि हम क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं। इट्स नॉट द क्वेश्चन हमें हेल्दी खाना है, पर जैसे कहा जाता है कि ये आदमी तो पत्थर भी खा लेगा, बिकॉज दैट टाइम द स्टेट ऑफ माइंड, how it is, are you angry, are you irritated, or you're at the peace of mind. If you're at the peace of mind, so you can enjoy the food whatever you're eating. So it is your hand to mouth, what you're eating and how are you, what are your thoughts. मैं अपने रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम में एक एक्सपेरिमेंट करता हूँ, लोगों को एक खजूर देता हूँ और उनको बोलता हूँ कि मुंह में आप डालो और उसका टेक्सचर फील करो, उसको च्यू करो और देखो क्या लगता है। एंड आप देखो उनके माइंड में इतना ऑब्जर्व करते हैं और कम से कम 2 या 3 मिनट एक खजूर खाते हैं, उसका टेक्सचर टेस्ट करते हैं। नहीं तो आप देखो एक खजूर 2 आदमी को 30 सेकेंड्स में ख़त्म हो जाता है। सो खाने का उसी तरह मज़ा लेना चाहिए, मुंह में उसको गोल करना चाहिए और उसको जैसे बोलते हैं कि हमारे को 32 टाइम्स च्यू करना चाहिए। बट इन फैक्ट जब आप उनको खजूर देते हो तो खजूर हैज़ अ ड्यूअल वर्क। एक तो आप उनको शुगर रश करवा रहे हो, दैट इज डायरेक्टली इन योर वेन्स इट इज गोइंग, एंड विद दैट पीस ऑफ खजूर योर वर्टिगो आल्सो गोज अवे एंड योर डोपामाइन इंक्रीजेस, यू आर इन अ ब्लिसफुल मोमेंट। चाइना में बहुत बड़े फिलोसोफर रहे हैं कन्फ्यूशियस, उसने एक बात बोली है कि जर्नी ऑफ 1000 माइल्स स्टार्ट्स विद स्टेप 1। तो अगर आप इक्वानिमस होना चाहते हो, मेडिटेट करना चाहते हो, स्टार्टिंग में आपको बहुत तकलीफ होगी, तो एक काम करिए कि एक कोने में बैठ जाइए, अच्छा सा आसन लगा के, सवेरे पॉसिबल हो तो नहा के थोड़ा सा तिलक लगा के उस आसन पे बैठिए जो जिस जगह पे आप हमेशा बैठना चाहते हो, बैठना पॉसिबल होगा। और फिर मन का जाप करिए 500 बार, 1000 बार, 2000 बार, आप 1 लाख तक पहुंच सकते हो। मगर फर्स्ट टाइम आप शायद 1 या 2 बार बोल सके या 10 बार बोल सके, बस चिंता मत कीजिए। और फ्रांस में बहुत बड़े साइंटिस्ट पास्कल ने कहा है कि all men misery, I think that he included women also, all men misery is because of not being able to sit alone in the room, कि आप रूम में बैठ नहीं सकते हो। सारी मिजरी हमारी इसके लिए स्टार्ट होती। पास्कल ने लेथ बनाई थी, हमारा कैलकुलेटर बनाया था, बहुत आलीशान आदमी था। So how we live our lives decides how healthy we are. कमाल है। इसी नोट पर आपसे हम विदा लेते हैं। नमस्कार। Thank you.